नमो नमः। धर्मध्वजा इति पञ्चमकथायाः अधुना अग्रिमभागः, प्रायः अन्तिमभागः एतस्याः कथायाः। धर्मध्वज कथा यह वेताल पंचमी शती की पांचवी कथा का आज तीसरा भाग है हमारा, और आज शायद में खत्म होने वाली है कथा। तो प्रथम हम प्रार्थना कहते हैं। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे न गुरुः परमं शिशुरस्मि, गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। पिछली बार किसी ने कहा था कि पूरे कथा भाग का आप सारांश अगर कर सकते हो तो कृपया कर दीजिए। तो मैं अ, झट से थोड़ा सारांश बता देती हूँ हर एक स्लाइड का, और फिर हम आगे जाते हैं। हमेशा की तरह वो विक्रम सिंह जो था, उसने छिंछपा तरु से उस वेताल को अपने कांधे पर ले लिया और चल पड़ा। अभी राजा को वो वेताल जो था उसने कहा, तुम्हारे मन का रंजन करने के लिए, मनोरंजन के लिए मैं एक विचित्र कथा तुम्हें सुनाता। तो उज्जैनी राज्य में धर्मध्वज नाम का राजा था, और उसकी राजपुत्री ऐसी तीन पत्नियां थी। उनका नाम था इंदुलेखा, तारावली, मृगांकवती, ऐसे उनके नाम। और वो अत्यंत विशेष गुणों से युक्त ऐसी रानियां थी। और वो राजपुत्री तो थी ही, और राजा को अत्यंत प्रिय थी। ऐसी वे तीन पत्नियां राजा की थी। उन तीन रानियों के साथ एक बार जो राजा, जिसने अपने पूरे शत्रुओं को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा राजा उन तीन रानियों के साथ विहार करने के लिए एक बार वसंत समय के उत्सव के दिनों में क्रीड़ा उद्यान में चला गया। अभी वह उद्यान का वर्णन वर्णन यहाँ आता है कि मधु, मतलब यहाँ मधु का अर्थ है वसंत ऋतु द्वारा सज्ज किए गए कामदेव के धनुष जैसी और भ्रमर के समूहों की मानो प्रत्यंचा डोरी लगाई हुई ऐसी पुष्पानता लता, मतलब पुष्पों से जो झुकी हुई थी, ऐसी लताएं देखते हुए वो जा रहा था, देख रहा था। और उसी किसी वहीं पे किसी वृक्ष पर कोकिल द्वारा जो उसकी वाणी थी वह सुनते हुए वो वहां रह रहा था। और इंद्र जैसा राजा होकर भी अपने पत्नियों के साथ, मानो कामदेव का जीवन होते हुए भी, जीवनदायिनी ऐसी 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 अ, सुरा पीते हुए वह वहां रममाण हुआ। वह सुरा प्रियाओं से पी हुई, और जो अवशिष्ट थी ऐसी सुरा पीते हुए वह वहां रममाण हुआ। कहाँ पर? उद्यान, क्रीड़ा उद्यान में रममाण हुआ। एक दिन वहां इंदुलेखा नामक उसकी पत्नी के कान से उसके गोद में एक कमल गिर पड़ा। उस कमल से उसके वक्ष पर व्रण हुआ, और उसके वक्ष पर वो अभिघात से, मतलब वो गिरने से, उस प्रहार से, कमल गिरने की प्रहार से ही उसके वक्ष पर घाव हुआ। और वो महादेवी हाँ हाँ ऐसे कहते हुए सुत खो बैठी, मूर्छित हो गई। यह देखकर दुख से व्याकुल राजा ने अब उसके नौकर गण को बुलाया
उन्होंने रानी को ठंडे पानी और ठंडी हवा से धीरे धीरे सुध सुध पर फिर से उसे आराम की सांस दिलाई। अभी आगे जो दूसरी पत्नी थी तारावली, उसके साथ वह चंद्र प्रासाद मतलब खुली छत पर चढ़ गया। और वहां पर जब वह सो रही थी तो उसके शरीर पे से जब उसके वस्त्र बाजू हो गए, हिल गए, तो उसके शरीर पर खिड़की से चंद्र के किरण आकर गिर गए। उस वजह से अचानक एक क्षण में वह उठ गई और मैं जल गई ऐसा बोलने वाली वह अपने शयन से उठकर बैठी। यह क्या हुआ? ऐसी संभ्रमित अवस्था में उस राजा निद्रा मुक्त हो गया और अचानक उठकर देखा तो उसके शरीर पर आए हुए फोड़े उसने देखे। और उसका कारण जब पूछा तो वह राजा को तारावली ने कहा, मेरे शरीर पर गिरे हुए चंद्र के किरणों से यह हुआ है। ऐसे बोलने वाली, रोने वाली, उसकी उसका इस प्रकार का दुख, उसकी इस प्रकार की वेदना स्वयं अनुभूत करके, मतलब मानो खुद को हुई है ऐसी अनुभूति करके, वह राजा अत्यंत पीड़ा से, आकुलता से भागते हुए उसने उस रानी के नौकरों के समूह को बुलाया। नौकरों के समूह ने आने के बाद जलयुक्त नलिनी मतलब कमल के डंडियों से उसकी शैया बनाई और उसके शरीर पर चंदन इत्यादि का ठंडा गीला लेप लगाया। जब तारावली का वृत्तांत तीसरी पत्नी मृगांकवती, राजा की तीसरी पत्नी मृगांकवती ने सुना तो वह राजा के सामने आने की इच्छा रखकर वह अपने प्रासाद से बाहर निकल आई। जब बाहर आई तब अत्यंत शांत ऐसी उस रात्रि में पास ही कोई घर से पास ही रहने वाले कोई घर से आने वाली धान्य की कूटने की आवाज से मुसल ध्वनि आवाज जो आती है, मुसल ध्वनि की आवाज उसने सुन ली। किसने सुनी है? मृगांकवती ने सुनी। और जैसे ही उसने सुन लिया तो मृतास्मि मतलब मैं मर गई ऐसी कहने वाली वह अपने हाथ हिलाते हुए अत्यंत पीड़ा से दुखी, हरिण जैसे आंखें जिसकी थी ऐसी, वह मार्ग में ही बैठ गई। वहां से वापस गए हुए नौकरों ने उस रानी को खुद के अंतपुर में लाकर रोती हुई लाने के बाद वह रोती हुई शयन पर गिर गई। वहां पर यह क्या है? ऐसे खिन्न और आश्रुयुक्त नयन से वह सेवकों का समूह जो देख रहा था, उन्होंने क्या देखा है? तो बिच्छुओं ने मानो घर किया हुआ है। कहाँ पर? कमल के डंडी पर बिच्छुओं ने मानो घर कर लिया है, ऐसे उसके मस से निकले हुए हाथ देखे। वहां से वह नौकरों का समूह राजा के
पास जाकर उन्होंने राजा को सूचित किया। राजा ने भी वहां आकर अत्यंत चिंता से व्याकुल होकर यह क्या हुआ ऐसे अपनी प्रिया को पूछ लिया। उसने भी पीड़ा पीड़ित ऐसी उसने राजा को खुद के हाथ, दोनों हाथ दिखाकर कहा, मुसल की ध्वनि सुनकर मेरे दो हाथ मस्से से युक्त हो गए हैं, उस पर मस्से निकल आए हैं, ऐसा उसने कहा। उसके बाद तुरंत ही दोनों ही हाथों पर चंदन इत्यादि का विलेपन लगाकर जो आग हो रही थी, उसको दाह हो रहा था, उसका शमन उसने करवाया। अत्यंत अद्भुत और खेद उस राजा के मन में उत्पन्न हुआ। एक के एक जो पत्नी थी, पहली जो पत्नी थी, उसकी शरीर पर गिरते हुए कमल ने जख्म किए थे। दूसरी जो थी, उसके शरीर पर चंद्र की किरणों ने मानो जला दिया था। किसे जलाया था? तो किलांग यष्टि, मतलब मानो सच में जिसका शरीर कोमल था, उसके शरीर पर किरणों ने, चंद्र की किरणों ने मानो जला दिया था। और ये तो तीसरी जो है, केवल मुसल के शब्द को सुनने से ही उसके हाथ पर मस्से निर्माण हुए थे। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंत। एतासां प्रेयसीनाम एतादृश सौकुमार्य कारणम इति अति अभिजातत्वम गुणः अपि दोषाय एव जातः मम आधन्यतया एवं चिन्तयतः अन्तःपुरेषु च भ्रमतः तस्य भूपतेः सा त्रियामा शतयामा इव पृच्छ्रात् इयाय। प्रातः च सह राजा शल्यहर्तृभिः भिषग्भिः सह तथा तथाविधानम् अकरोत् यथा अचिरात् स्वस्थ अन्तःपुरः स्व निवृत्तः अभवत्। हन्त, अरे रे, एतासाम प्रेयसीनाम, इन प्रियाओं के, एतादृश सौकुमार्य, इस प्रकार की कुमारता से, मतलब इस प्रकार का सुकुमारपन, मतलब कोमलता से, कोमलता के कारण और उनकी कुलीनता के कारण, जो दोनों गुण है, वह दोनों गुण भी दोषाय एव जातः, दोष ही उत्पन्न करने वाले हुए। मम आधन्यतया, मेरे धन्यतया, धन्यता मतलब भाग्य, मेरे अधन्यतया मतलब दुर्भाग्य से, मानो जो जो गुण थे वो दोष ही जैसे सामने आए, उत्पन्न हुए, निर्माण हो गए। मतलब राजा के लिए उसकी पत्नियां अत्यंत कोमल और अत्यंत कुलीन हो, ये रानियों के लिए गुण माना जाता था। लेकिन यह गुण इस समय पर मानो दोष ही माना गया और राजा को यह दुर्भाग्य जैसा लग रहा है। एवं चिंतयतः, ऐसा सोचते हुए, अंतःपुरेषु, मतलब एक शयन कक्ष से दूसरी शयन कक्ष, ऐसे शयन कक्षों में भ्रमतः, घूमते हुए,
उस भूपते है, उस राजा की सा त्रियामा, त्रियामा मतलब रात। त्रियामा क्यों कहा जाता है रात को? तो उसमें 3 प्रहर होते हैं, इसलिए त्रियामा कहा जाता है। सो वो जो त्रियामा थी, वो जो रात थी, वह रात उसे मानो 100 प्रहर वाली लगी। और वह 100 प्रहर वाली रात उसने कृच्छ्रात इयाय, मतलब अत्यंत कष्टपूर्वक उसने व्यतीत की। प्रातः च सह राजा, और सुबह होते ही वह राजा शल्यहर्तृभिः भिषक्भिः सह, शल्यहर्तृभिः मतलब जो मनुष्य के कोई शल्य होते हैं, कोई दोष होते हैं, उनको हटाने वाले, और भिषक्भिः मतलब जो वैद्य थे उनके साथ, तथा विधानम अकरोत मतलब ऐसे उसने आदेश दिए, यथा जिससे, अचिरात मतलब तुरंत, स्वस्थान पुरः स्वनिर्वृत्तः अभवत्, और वह स्वस्थ अंतःपुरः, स्वस्थ मतलब उसके खुद के अंतःपुर में वो सनिवृत्त मतलब सुखपूर्वक रह जाए, ऐसा उसने विधान किया। मतलब ऐसे उसने आदेश दी कि उन आदेशों द्वारा वह स्वस्थ होकर मतलब खुशहाल होकर अपने खुद के अंतःपुर में सुखपूर्वक रहने लगा। ऐसा उसने आदेश दिया। मतलब क्या है इसका? कि वह शल्यहर्तृ और भिषक मतलब जो शल्यहरण करने वाले थे और जो वैद्य थे, उनके साथ वह अपने अंतःपुर में मतलब अपने खुद के प्रासाद में रानियों के साथ स्वस्थ होकर लौट गया और वहां सुखपूर्वक रहने लगा। ऐसा यहाँ अर्थ होता है। द्राग एव तुरंत, विलेपन लेप लगाकर, दाह शमन ये पिछली स्लाइड के यहाँ आए हैं, मैं अच्छा उसको बराबर कर दूंगी। दापयामास लगाया है, आपे दे प्राप्त हुआ, पतता मतलब गिरने वाले, क्षतम जख्म, दग्धा जलाई गई, अंग यष्टि मतलब कोमल शरीर। ये शायद पिछले इसके आए हैं, मैं इसका स्पष्ट करती हूँ। हंत अरे रे, सौकुमार्य मतलब सुकुमारता, यह कारण जो है इन सब चीजों का, अभिजातत्व मतलब कुलीनता, गुणः अपि दोषाय एव जातः, जो गुण था उसका परिवर्तन दोष में ही मानो हो गया। ऐसे मम मेरी अधन्यतया, धन्यता मतलब भाग्य, सौभाग्य, अधन्यता मतलब दुर्भाग्य से, चिंतयतः ऐसा सोचने वाले, अंतःपुरेषु अलग अलग शयन कक्षों में, भ्रमतः भ्रमण करने वाले, भूपते है राजा की, रात, त्रियामा मतलब रात, शतयामा मतलब मानो 100 रातों की 100 प्रहरों की रात हो गई, 3 प्रहरों की रात न होकर 100 प्रहरों की रात हो गई। कृच्छ्रात मतलब कष्टपूर्वक, इयाय मतलब बिताई, शल्यहर्तृ मतलब शल्य का हरण करने वाले, और भिषक मतलब वैद्य, विधानम अकरोत मतलब आदेश दिया, अचिरात सत्वर, स्वस्थ अंतःपुरः खुद के अंतःपुर में स्वस्थ होकर, मतलब हेल्दी, स्वस्थ मतलब हेल्दी स्वास्थ्य पूर्वक, स सन ऐसा होकर, निर्वृतः अभवत सुखी हो गया, आनंद से रहा, ऐसा इधर अर्थ है। आगे उसका व्याकरण देखते हैं आगे। यस जयराम जी बोलिए। नमस्ते। हंत एतासां प्रेयसीनाम् एतादृश सौकुमार्यकारणम् अत्यभिजातत्वं गुणः अपि दोषाय एव जातः मम
अधन्यतया एवं चिन्तयतः अन्तःपुरेषु च भ्रमतः तस्य भूपतेः सा त्रियामा शतयाम् एव शतयामा इव शतयाम इव यामा दीर्घ शतयामा दीर्घ इव दीर्घमस्ति तत्र शतयामा इव कृच्छ्र कृच्छ्रादियाय एकपदमस्ति इति मन्ये कृच्छ्रात् इयाय ई धातु तस्य इयाय ओ ईयतुः इयाय ईयुः अस्तु कृच्छ्रात् इयाय प्रातः च सः राजा शल्यहर्तृभिः बिषग्भिः सह तथा विधानम् अकरोत् यथा अचिरात् स्वस्थान्तःपुरः सन् निर्वृतः अभवत्। उत्तमम्। एतासाम् इति किमस्ति अत्र? एतासां तु स्त्रीलिङ्गपदे षष्ठी बहुवचनम् एतत् इति पदस्य पदस्य प्रेयसी दोषाय इति किमस्ति? चतुर्थी दोषः इति पदस्य चतुर्थी एकवचनम्। गुणः दोषाय भवति इत्यस्य अर्थः किम्? गुणः क्षम्यतां दोषाय जातः। गुणः दोषाय जातः इत्युक्ते गुणः सद्गुणः इति अर्थः अस्ति इति मन्ये। सद्गुणः दोषाय एव दोषानां गुण दोष में मानो परिवर्तित हो गए। अस्तु अस्तु कुतः तत्र चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः? ऐसे होता है ना कि कल्पते ऐसा जब बोलते हैं अध्ययनम ज्ञानाय कल्पते, मतलब उसकी परिणति ज्ञान में हो जाती है, वैसे यहाँ गुण की परिणति दोष में हो गई है, ऐसा वो कह रहे। हाँ, गुण की परिणति दोष में। अच्छा दोषाय एव अस्तु जातः चिन्तयतः शत्रु चिन्तयन् इति पुल्लिङ्गे प्रथम एकवचनमस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनमस्ति। अन्तःपुरेषु तत्र तु अन्तःपुरः अथवा अन्तःपुरं नपुंसकलिङ्गमस्ति किम्? अन्तःपुरं नपुंसकलिङ्गम्। तस्य सप्तमी बहुवचनं भ्रमतः इत्यत्र तत्रापि भ्रमन् इति भ्रमत् इति तस्य पुल्लिङ्गे भ्रमतः चिन्तयतः वत्तेव षष्ठी। भ्रमधातोः शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति, तस्य भ्रमत् इति प्रातिपदिकं निर्मीयते। भ्रमत् इत्यस्य भ्रमतः इति षष्ठी एकवचनम् अस्ति। भ्रमतः तस्य भूपते सर्वं भूपतेः इति विशेषपदस्य विशेषणानि सन्ति। इयाय इति किमस्ति? कृच्छ्राट् इयाय। इयाय तत्र इयाय लिट् अस्ति वा? सम्यक् न। कस्य धातोः लिट् लकारः? ई धातुः वा? ई गमनार्थक धातुः। गमनार्थम्। इण् धातु अस्माकं परीक्षायाम् एकः प्रश्नः अस्ति। इण् धातुः। अस्तु इण् इति इण् गतौ ई इति धातुः एव तत्र, परन्तु धातुपाठे तु इण् इति वर्तते। तर्हि इण् गतौ नाम गमनार्थक यद् ई धातुः अस्ति तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् इयाय। अस्तु शल्यहर्तृभिः इति किं परातिपदिकं किम्? शल्यहर्ता तत्र ऋकारान्तपदमस्ति। हर्तृ तृच् प्रत्ययः अस्ति वा तत्र? तस्य तृतीया बहुवचनं हर्तृभिः इति।
भिषग्भिः इत्यत्र तत्र अपि अपि बिषक् बिषज् भिषग् इति जगारान्तमस्ति वा तत्र आम् बिषज् भिषज् तत् किन्तु प्रथम एकवचने तु बिषक् इति भिषग् रूपं भिषग् इति अस्ति, तस्य तृतीया बहुवचनं बिषक् बिषजौ बिषज निधानम् अकरोत् इति किमस्ति तत्र? तत्र सामान्य लङ् लकार एव कृ धातोः अचिरात् इत्यत्र किम्? अचिरात् इति तत्र अव्ययपदमस्ति इति चिन्तयामि। अर्थः किम्? तुरन्त् इति। तत् अस्तु। अभवत् इति तु सामान्यम् अस्तु। सन् इति किमस्ति? सन्तु सत् अस् धातोः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गे एवं वा तत्र? आम् सत्यम्। अत्र अन्तःपुरः इति लिखितमस्ति, तर्हि अन्तःपुरः इति प्रायः पुल्लिङ्गे तथा च नपुंसकलिङ्गे द्वयमपि भवेत् प्रायः एवं वा? इति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अन्तःपुरः अन्तःपुरम् इति अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, धन्यवादः, बहु धन्यवादः। प्रेयसीनाम् एतादृशसौकुमार्यकारणम् अति अभिजातत्वं मम अधन्यतया चिन्तयतः। चिन्त इति धातोः चुरादिगणीय धातुः अस्ति, तस्य शत्रुप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनम्। इयाय इ धातोः लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। शल्यहर्तृभिः भिषग्भिः, भिषग्भिः इत्यत्र भिषज् इति पुल्लिङ्गशब्दस्य तृतीया बहुवचनम्। सन् निर्वृत्तः अभवत्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। त्रियामा इति पदस्य तत्तु अव्ययपदमस्ति वा तत्र? त्रियामा यामा नाम रात्रिः। त्रियामा इति सम्पूर्णपदस्य अर्थः रात्रि इति अस्ति। किमर्थं त्रि इति उच्यते तत्र? तर्हि प्रहारत्रयं यत्र वर्तते, प्रहरत्रयं, so prahara is a measurement which was used earlier to measure time. So 3 प्रहर की एक रात, इसलिए उसको त्रियामा कहते हैं। और वो जो अव्ययपदम् अस्ति वा अथवा स्त्रीलिङ्गपदम्? स्त्रीलिङ्गपदं शायद। अस्तु अस्तु। त्रियामा शतयामा इव, मतलब मानो वो 7 प्रहरों वाली हो गई। जो 3 प्रहरों वाली थी रात, वह 7 प्रहरों वाली लगी राजा को, क्योंकि वो रात भर इधर उधर घूमता ही रह गया तीनों रानियों के पास। कृच्छ्र इति पदस्य कृच्छ्र इति काठिन्य, कष्टकरः इति अर्थ। धन्यवादः। आगे देखते हैं। एवं एताम अद्भुतां कथां कथयित्वा अंसस्थितः सः वेतालः तं नेतारं त्रिविक्रमसेनं नृपतिं पप्रच्छ, हे राजन्, एतासु राज्ञीषु कतमा अभिजाततमा इति जानन् अपि तथ्यं चेत् न व्याहरसि, तदा पूर्वोक्तः सः ते शापः अस्तु। तत् श्रुत्वा सः भूपतिः प्रतिव्याजहार। एवं एताम अद्भुताम कथाम कथयित्वा, इस प्रकार ऐसी आश्चर्य करने वाली कथा सुनाकर, अंश स्थितः मतलब कांधे पर बैठा हुआ, सह वेतालः वह जो वेताल था, उस वेताल ने तम नेतारम त्रिविक्रमसेनम उसे ले जाने वाले त्रिविक्रमसेन राजा को पूछा। पप्रच्छ मतलब पूछा। हे राजन, हे राजा, एतासु राज्ञीषु इन रानियों में
कतमा अभिजाततमा इति, कौन सी सबसे कुलीन है? जानन अपि तथ्यम, जानकर भी, तथ्यम मतलब सत्यम, सत्य जानकर भी यदि तुम नहीं बोलोगे, व्याहरसी मतलब बोलोगे, तब पूर्वोक्तः सहते शापः अस्तु, पहले मैंने जो बताया हुआ था वह शाप तुम्हें मिलेगा। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, सह भूपति, वह राजा, प्रतिव्याजहार, उसने प्रत्युत्तर दिया। अंसस्थितः, कांधे पर बैठा हुआ। नेतारम, नेता को मतलब जो लेकर जा रहा था उसको। पप्रच्छ, पूछा। कतमा, कौन सी। अभिजाततमा, अधिक कुलीन। जानन अपि, जानकर भी। तथ्यम मतलब वास्तव जानकर भी, सत्य जानकर भी। व्याहरसी, बोलोगे। पूर्वोक्त, पहले कहा गया। उसने पहले कौन सा शाप दिया था? अगर जानकर भी राजा ने उत्तर नहीं दिया तो राजा के मस्तक के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा था। तो अभी हम इसका व्याकरण देखते हैं आगे। यस अशोक जी, बोलिए। One page, the previous page meanings only have been given in that last slide. हाँ Uh, हाँ, व्हाट? in the last slide, the previous page meanings have been given, meanings of the words. Yes, I told that. I told that. Okay. In the class itself, I told that those are wrong. I will correct it. ठीक है, अस्तु, ठीक है. तदेव वा? Yeah. You want to answer the questions? Okay. I will answer. I will वदतु try तर्हि, definitely. वदतु। So, एवं एताम अद्भुतां अद्भुतां कथां अद्भुत कथा अद्भुतां कथां कथयित्वा असंस्थितः स अंसस्थितः। sorry अंशस्थितः स वेतालन वेतालः sorry हम्म। सः इंग्लिश वेतालः। एक मिनट स वेतालः तन नेतारम तम नेतारम। तम तन नेतारम तन actually क्यों हुआ है? तम का न हुआ है, मकार का नकार हुआ है, या क्योंकि आगे नेतार है। ओके, तम या नेतारम। तम नेतारम हम्म, त्रिविक्रमसेनम नृपतिम पप्रच्छ हे राजन एतासु राज्ञीषु कतम कतमा अभिजातम कतमा अभिजात अभिजाततमम एति अभिजाततमा। सॉरी अभिजाततमा एति हम्म, जानन जानन अपि तथ्यम चेत न व्याहरसि तदा पूर्वतः स ते शापोस्तु शापः अस्तु स जहां जहां है वहां सह ते शापः अस्तु, ऐसा पढ़ना है। सह सह ते शापः अस्तु तच्छ्रुत्वा स भूपतिः प्रति व्याजहार उत्तमम्। अस्तु, कथयित्वा इति किमस्ति? कथयित्वा इज कथ धातु त्वांत प्रत्यय. उत्तमम्। पप्रच्छ। पप्रच्छ इज प्रच्छ धातु लिट लुंग लकार लिट लकार। लिट लकार सॉरी लुंग लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रथम यस नेतारम् इति किमस्ति? नेतारम इज नेत्र शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन. उत्तमम्। राज्ञीषु प्रातिपदिकं किम्? राज्ञीषु
राज्ञा सप्तमी एक राज्ञी वचन। राज्ञी इति पदम्। राज्ञी राज्ञी सप्तमी बहुवचन। जानन ये क्या है? जानन इज ज्ञ धातु ज्ञा एंड धातु। ज्ञ धातु एंड छत्र प्रत्यय प्रत्यय पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम्। एक वचन। यस। व्याहरसि क्या धातु है? व्याहर्षि वी उपसर्ग वी उपसर्ग अरुण धातु विच धातु वि आ ऋ ऋहरति। वी उपसर्ग आ धातु। उपसर्ग और ऋ धातु। मैडम ऋहरति। उपसर्ग इज व्या और आ। वी और आ ऐसे दो है। वी आ एंड धातु इज व्हाट धातु? ऋहरति। ओह रुहर्ति। इज मध्यम पुरुष एक वचन। उत्तम। प्रथम पद उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। हाँ। उक्तः उक्तः इज वच धातु तांत तांत तान्त पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनम्। एक वचन। हाँ। उत्तमम्। अस्तु इति किमस्ति? अस्तु इज अस अस धातु हम्म। अस धातु इट इज विधिलिंग एक्चुअली। तू तामंतु कि लोट लकारे प्रथम पुरुषे एकवचन। लोट लगा। ओके। उत्तम। धन्यवाद महोदय। बहु उत्तमम्। ओके। धन्यवाद धन्यवाद मैडम। एवम् एताम् अद्भुतां कथां वेतालः तं नेतारं। नेतारं नेतृ शब्दस्य पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम्। राजन् राजन् इति शब्दस्य पुल्लिंगी संबोधनम् एकवचनम्। कथमा अभिजाततमा इति। व्याहरसि वि उपसर्ग आ उपसर्ग ऋ इति धातोः लट् लकारे मध्यम पुरुषे एकवचनम्। तत् श्रुत्वा प्रतिव्याजहार प्रति उपसर्ग पूर्वक आ वि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक ऋ धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। वि आ ऋ इति तु अस्ति एव। इतोपि अधिकं प्रति इति उपसर्गः आगतः। उपरि लट् लकारः अस्ति। अधुना तु लिट् लकारस्य व्याजहार इति रूपं भवति। अस्तु तर्हि अग्रे। मुसले अस्पृष्टे अपि मुसलध्वनि श्रवणेन एव यस्याः करे कीणाः उद्गताः सा एव सुकुमारतमा। इतरयोः द्वयोः तु उपलेन इन्दुकरैः च उत्पलेन क्षम्यताम् उत्पलेन इन्दुकरैः च स्पर्शे सति व्रणविस्फोटाः जाताः। तेन ते पूर्वस्याः समेन एवम् उक्तवतः तस्य राज्ञः अंशात् भूयः सः वेतालः स्वम् एव पदं ययौ। राजा च सुदृढनिश्चयः तं तथा एव अनुससार। मुसले अस्पृष्टे अपि वो ध्वनि निकलने वाले मुसल को स्पर्श किए बगैर ही मुसल ध्वनि श्रवणेन एव मुसल की आवाज सिर्फ सुनने से ही यस्याः करे जिसके हाथ पर मस्से
निकल आए, कीणाः उद्गताः मतलब मस से उठ गए, निकल आए। सा एव सुकुमारतरा, वही सबसे ज्यादा सुकोमल सुकुमार है। इतरयोः द्वयोः, और जो दो थी उन्हें क्या हुआ था? उत्पलेन इंदुकरैः च, मतलब कमल ने और चंद्र की किरणों ने स्पर्श करने पर व्रण और विस्फोट आ गए थे। व्रण मतलब जख्म हुआ था, और विस्फोट आए थे मतलब फोड़े निकल आए थे। जाता मतलब आए थे। तेन, इस वजह से, ते पूर्वस्याः समेन, मतलब जो पूर्व उक्त थी, मुसल की ध्वनि सुनने वाली जो उत्तम है, वह जो राजा ने कहा था, पूर्व उक्त जो थी, उसके समान ये दोनों नहीं है, सुकुमार उसके समान नहीं है। एवं उक्तवतः तस्य राज्ञः, ऐसे कहने वाले उस राजा के अंसात, कांधे से, भूयः फिर से एक बार, सह वेतालः वह राजा, स्वम एव पदम ययौ खुद के ही स्थान पर चला गया। राजा च सुदृढ़ निश्चयः, अत्यंत दृढ़ निश्चयी, ऐसा, तम मतलब वेतालम, तथैव मतलब पुराने समय जैसे किया था, पूर्व समय जैसे किया था, वैसे ही उसने अनुससार उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे गया। किसके पीछे गया? वेताल के पीछे पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि राजा जब बोला तब वेताल उसके कांधे से उठकर वो अपने खुद के जगह पर, उस वृक्ष पर चला गया था, और राजा फिर से उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे चला गया। अस्पृष्टे अपि, छुए बिना ही, श्रवणेन सुनने से, कीणाः मस से, उद्गताः निकल आए थे, सुकुमारतमा अधिक कोमल, उत्पलेन कमल से, समे मतलब समान, पदम मतलब जगह, भूयः फिर से। यस अरुण कुमार जी बोलिए। आं महोदय, किञ्चित् वदति चेत् अहं वदामि महोदय। नहीं, अत्र तु प्रथमं सन्धिविच्छेदं करोतु। अहं पृच्छामि, तत्पश्चात् तस्य सन्धिविच्छेदं करोतु। आं मुसले महोदय। स्पृष्टेऽपि, मुशले स्पृष्टे अपि, मुसले अस्पृष्टे अपि, मुशले अस्पृष्टे अपि, मुसलध्वनिश्रवणेनैव, मुशलध्वनि श्रवणेन एव, सैव, स एव, सा एव, सा एव, ध्वनि सा। इतरयोर्द्वयोस्तुत्पलेनेन्दुकरैश्च, इतरयोः द्वयोः उत्पलम् करयोः च। न, इतरयोः द्वयोः तु तु उत्पलेन इन्दुकरैः, इन्दुकरैः इन्दुकरैः च, च। जातास्तेन, जातहस्तेन, न जाताः तेन, जाताः तेन। एवमुक्तवतस्तस्य, एवम् उक्तवतः तस्य, त्वमेव, तम् एव, तथैवानुससार, तद् एव अनुससार, तथा एव तथा अनुससार। एव अनुससार। अस्तु, किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति तत्र, तत् पश्यामि। Yes, all the queens were cured by the doctors and her servants.
Truch is a pratyay. I will explain truch pratyay. What is truch pratyay? Okay. Musale means वो वुडन पेस्टल होता है ना, वो जो कूटने के लिए यूज होता है वो। और त्रुच ये एक कृदंत प्रत्यय है। जैसे धातु के आगे, रू धातु के आगे त्रुच प्रत्यय जब लगता है तो हर्तृ, हरण करने वाला, ऐसा उसका अर्थ होता है। और हर्तृ का पितृ जैसे रूप बनता है, हर्ता हर्ता रहो हर्ता रहो, ऐसा रूप बनते हैं। तो एक प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, अभी जो समझता है उसका ग्रहण कीजिए, बाकी लिख के रखिए, कभी न कभी आपको समझ में आ ही जाएगा। अस्तु महोदय, अधुना अहम किंचित पृच्छामि। राज्ञः इति पदं किम् अस्ति, किं तस्य व्याकरणम्? राजन् इति प्रातिपदिकस्य राज्ञः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अस्तु। ययौ इति किम् अस्ति? या प्रापणे इति धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। अनुससार? अनुसरति सृ धातोः अनुपसर्गपूर्वक सृ धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। श्रवणेन? श्रवणम् इति पदस्य तृतीय विभक्ति एकवचनम्। यस्याः? यस्याः षष्ठी विभक्ति प्रातिपदिकं किम् अस्ति? या यद् दकारान्त स्त्रीलिङ्गम्। उत्तमम्। अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। याः एकः प्रश्नमस्ति महोदय। पृच्छतु। शल्यहर्ता in English, what is the meaning? Shalya, who removes the barbs of the, कांटे कहते हैं ना, मन में लगे हुए कांटे दूर करने वाला, या फिर शरीर में कुछ लगा हुआ है वो तो दूर करने वाला, उसको शल्यहर्ता, शल्य चिकित्सक। Okay. मतलब nowadays one who operates is called as शल्य चिकित्सक। मतलब कुछ भी डिफॉर्मिटीज है बॉडी में तो वो निकालने वाला, उसको कहते हैं शल्य चिकित्सक, शल्यहर्ता। So doing some kind of operation, kind of thing, Yeah, using some not instruments. in those days. In those days that was not possible. Na? Whatever ways they used to do it, by that they used to remove the deformities in the body. Not exactly doing the operations or something, but by the way they used to do it. Okay. मुसले अस्पृष्टे अपि, मुसलध्वनि श्रवणेन एव इतरयोः द्वयोः तु उत्पलेन इन्दुकरैः च एवं उक्तवतः तस्य। उक्तवतः वच या भ्रू धातु का क्तवतु प्रत्यय है, उसकी पुल्लिंगी षष्ठी एक वचन का रूप है। राज्ञों साथ यह ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन राज्ञः और औसात इसका ऐसा संधि पद नहीं हो सकता है, इसलिए राज्ञः औसात इसका विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ विश्लेषण है वो मैं निकाल देती हूँ, ये गलत लग रहा है, क्योंकि राज्ञः प्लस औसात, यहाँ अ के ऊपर जो अनुस्वार है वो पूर्व रूप में उसके ऊपर आ सकता है क्या, इसके लिए थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, और इसलिए प्रायः अच्छा है कि हम राज्ञः औसात ऐसा ही पढ़े, क्योंकि वो शायद गलत है, क्योंकि राज्ञोम वो मकार हो जाएगा और मकार फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो पूर्व रूप पर कैसे आएगा, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए राज्ञः औसात ऐसा ही हम पद पढ़ते हैं। उक्तवतः वच ब्रूक्तवतु प्रत्यय है। राजा राजन पुल्लिंगी प्रथमा एक वचनम। अनुससार अनुयोग श्रु धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस्तु, धन्यवादाः। तर्हि अधुना प्रश्नान् सन्ति चेत् पृच्छन्तु। परीक्षायाः किम् आनन्दः जातः वा, किञ्चित् काठिन्यम् आसीत् वा? अद्य यत्
पठितम् अस्मिन् कथायां अस्यां कथायां किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, हस्तम् उपरि उन्नयतु, पृच्छन्तु। हाँ मीता जी बोलिए। नमस्ते महोदया। हम्म, राजा धर्मध्वज जो थे, उन्होंने पहले हम्म, अपनी तीनों पत्नियों के बारे में बोला कि उनकी कोमलता ही अब वो दोष बन गई है। उसके हम्म। बाद मैम एक लाइन में ही उन्होंने लिखा कि उन्होंने वैद्य को बताया और वो सुखी हो गए। नहीं, वैद्य को उसका लेकर और शल्यहर्तृ को लेकर, मतलब यहाँ हमें यह समझना है कि उन्होंने सबको बुला लिया था वहां पर और उनसे उन रानियों का ट्रीटमेंट करवाया था। तो उन अच्छा, सबको लेकर वो खुद के अंतःपुर में, मतलब अपनी राजधानी के अंतःपुर में वो वापस चले गए। ट्रीटमेंट करवा के। ये सब हमें समझ पर लेना चाहिए, क्योंकि वहां क्या लिखा है, उनको लेकर वो वापस चले गए, इतना ही लिखा है। मतलब उनको बुलाया गया था, या फिर राजा के साथ वो जाते ही होंगे। पर उनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ मैम? क्योंकि वो तो उनका तो गुण ही दोष बन गया था, तो वो तो हाँ जख्म लेकिन वगैरह तो वहां पर ठीक हो गए होंगे। हम्म। हम्म नहीं, उनका देखिए, राजा के लिए अपनी पत्नी अत्यंत सुकुमार, अभिजात होना यह गुण है। राजाओं हम्म। की पत्नियां हमेशा कोमल होती थी और उन्हीं में उनको बहुत गर्व प्राउड होता था। फीलिंग आता था, गर्व आता हम्म। था। लेकिन यही गुण जब राजा उनको बाहर लेके गया, तो हम्म। अपनी सुरक्षित जगह से वह जब बाहर निकली, तो वो गुण उनके लिए दोष बन गए और जी। राजा के लिए भी उसका दुर्भाग्य बन गया, क्योंकि वो आनंद प्राप्त करने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर तो उसे इधर उधर भागा दौड़ी ही करनी पड़ी ना। तो आगे भी यही होगा मैम? हाँ, आगे कहाँ? मतलब आगे वो कभी बाहर, मतलब अपनी पत्नियों के साथ जाने में फिर आनंद पता नहीं? नहीं। पता नहीं, ये सब हमारे इसीलिए मैं अनुमान है। कंफ्यूज, हाँ इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो सुखी जो हुए। अच्छा, तो हाँ उनके मतलब अपने घर उनके साथ जाके जो वो सुखी हो सुखपूर्वक गए, रहने अच्छा लगे। वैसे। इमेजिन कीजिए कि हम कोई परदेश में गए या पर क्षेत्र में गए हैं और वहां जाकर हम बीमार हो जाते हैं और हम्म। वहां भागा दौड़ी कर लेते हैं और अपने घर पे वापस आके हम ऐसा मानते हैं खुश हो कि जाए। नहीं, अभी हम कुशल है, अभी यहाँ कुछ जी। परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज नोन हियर, राइट। जी जी मैम। वैसे ही कुछ धन्यवाद। राजा को लगा होगा। यस एन। Namaste. Ma'am, what is the name of tomorrow's story to prepare the translation? Tomorrow's story is, I will send it in the WhatsApp. I Thank, think Yashodhana Katha. Yashodhana Katha Praya. thank you. Astu. How was the exam, Anne? A bit difficult for me Okay. because there were lots of things here to do. So Okay. I corrected wrongly two corrected answers I gave, and while revision I corrected wrongly. So my first intuition was good, but You some should of them. not doubt yourself. Yeah, I always did it. It always happens. I could not remember Josham being Chupi. I remember Josh is like something with joy. Because in Hindi we say, na, Josh is joy. Yes, and Naimisham and one more word I could not remember. It's okay. It's good to know what we don't know. Actually, if it is not in the context, it's difficult to remember sometimes. I understand. But those were the words which you have learnt in this story, right? Yeah, but I could not remember. That's okay. Reading it again, you will definitely remember. Yes, thank you. Ma'am, I still could not see the answers to my incorrect answers. Okay. Have you mailed it I wrote to, to, yes, okay. yes, They will, ma'am. they will see to it. Okay, ma'am. Give them some days, okay? Few days. So a lot of things are happening in the back office, so bit busy. Okay. Okay. Arun Kumarji, do you have any question?
आम् महोदय, वदतु। एकस्यां रात्रौ एव तेषां दोष अपगत इति अर्थं वा तत्र? आम् इति अत्र एकं वाक्यमस्ति खलु, अत्र अत्र तत्र कृच्छ्रत्वेन सह यात्रीयामा शतयामा इव आम्, जाता, तेन एव एका रात्रि अवगम्यते एका शतयामा रात्रि एक राज्ञा रात्रि आम् आम् आम्। एक रात में ही ये सब हो गया है। So all treatment they got it overnight, and their difficulties were cured overnight, and the Raja started living happily after that. Yes, Raja was relieved प्रायः। Okay. अस्तु। Have you given the exam, Arun Kumar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How was it? I scored 88. It was easy only, madam. Oh, very good. अस्तु। जयराम जी, is there any Ah. question? मम अस्मिन् स्लैड् मध्ये क्षम्यताम्, अत्र एवम् उक्तवतः तस्य राज्ञः अंशात् भूयः सः वेतालः स्वं पदं ययौ इति उक्तं तत्र, किन्तु स्वस्य पदम् इति वक्तव्यं खलु। स्वं पदं स्वस्य स्वम् इति अव्ययमपि अस्ति। स्व इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य स्वस्य इति षष्ठी भवति, स्वम् इति अव्ययमपि अस्ति। अत्र अव्ययपदस्य प्रयोगः क्रियते। आमाम्, यदि स्वम् इति द्वितीयान्तमपि भवति खलु, स्व इत्यस्य स्वं पदम्। तत्तु मया अवगतं, किन्तु स्वस्य पदं ययौ इति एव वक्तव्यम्। आम्, तत्तु सत्यं, परन्तु अत्र स्वम् इति विशेषणरूपेण गृहीतं पदम् इत्यस्य। किन्तु स्वं पदम् इति वक्तुं शक्यते। पश्यतु, स्व इति पदस्य नैके अर्थाः सन्ति। स्व इत्यस्य एकम् अर्थः अस्ति एकः, विच इज ओन्ड बाय, मतलब उसके खुद के घर पे वो गया। स्वम इत्यस्य एकः अर्थः अस्ति धनम, तो यहाँ तो धन अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ खुद के घर पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, खुद के, अभी ये जो के है वो षष्ठी है, इसलिए वहां स्वस्य लगाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी आर थिंकिंग इन हिंदी और आवर लोकल लैंग्वेजेस। नो, इट इज संस्कृत। पद का वो विशेषण है, इसलिए स्वम पदम। यदि तत्र स्वपदम् इति समस्तपदम् अस्ति चेत् तत्र स्वस्य पदम् इति एव विग्रहवाक्यं भवति। अपि च परीक्षातः एकः प्रश्नः अस्ति मम, अत्र एव भवत्या उक्तं, तत्र जोषम् इति पदस्य अर्थः किन्तु जोषः इति पदं तु संस्कृतभाषायाम् अपि हैप्पीनेस इति अर्थः अपि भवति। पश्यतु, अव्ययानां नैके अर्थाः भवन्ति। सो यू हैव टू टेक इट बाय द कॉन्टेक्स्ट। अस्माकं विषये तु चुप्पी इति एव अर्थः आसीत्, न तु जोश इति अर्थः, ये हिंदी भाषायां वर्तते। यतः अस्मिन् प्रसंगे तु यत्र तस्यां कथायां सः किमपि न जोषम् अभवत् इति आसीत् खलु, तर्हि सः तूष्णीम् अभवत् इति अर्थः। तूष्णीम्, अस्तु अस्तु, अवगतम्, धन्यवादः। अस्तु, अन्ये के प्रश्नाः सन्ति वा? यस् यस् कितीन्दर, देन भरत जी, देन शंकरा जी। नमस्ते मैम। मैम, ये वाला स्लाइड में there is this word called this sati and same. I am not able to understand the meaning of this, and also this पूर्वस्याः, उसका संधि होगा क्या कि is it will be a full word only? हाँ, ओके, एक एक करके आपके सब उत्तर देती हूँ। स्पर्शे सति, अभी ये अस धातु का शत्रु प्रत्यय है और ये सप्तमी है। स्पर्श, जब स्पर्श हुआ तब, ऐसा इसका अर्थ है। सती सप्तमी है यहाँ पर। ओके, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, समे, पूर्वस्याः समे न, मतलब उन दोनों के समान नहीं था। सम, यहाँ पे स्त्रीलिंगी द्विवचन है समे। ओके, या फिर सम की सप्तमी भी हो सकती है, उसके समान। मुझे लगता है समय यह स्त्रीलिंगी द्विवचन ही है। ओके ओके,
और तीसरा जो प्रश्न था आपका क्या था? ये मैम, whether this पूर्वस्याः is it like one word or do we have to take it as पूर्वः याः? I don't know, meaning नो I'm नो not. नो नो, देखिए पूर्वस्याः पूर्व पूर्व मतलब अर्थ क्या है? एक तो पूर्व दिशा, हाँ. पूर्व काल, हम्म. है ना, और पूर्व उक्त मतलब जो अभी कहा गया था ऐसा। हम्म. और पूर्व यह शब्द संस्कृत में सर्वनाम जैसे उसकी विभक्तियां होती है, जैसे एतस्याः तस्याः, वैसे अच्छा. ही पूर्वस्याः। Okay, 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 okay. And Okay. ma'am, one question maybe very silly. मुझे ये confusion हो जाती है कि भी स्टोरी में हम लोग लिट लकार भी यूज कर रहे हैं and then we are also using लंग लकार. So if my understanding is right, lit लकार है जब वो meaning when we are not, it's a परोक्ष भूतकाल. So जी, मतलब ये ऐसा, how is it this thing that this it keeps on varying between lung lakar, lang lakar and lit lakar? वो तो जो लिखने वाला है ना उसकी अच्छा. विवक्षा है, ओके. मतलब उसको यह सब लकार आपको सिखाने हैं, ऐसे समझो आप। अच्छा. ओके. थैंक यू. मतलब लॉजिकली हम जब सोचते हैं एक कुछ घट हाँ. रहा है परोक्ष में, अभी हाँ. एक लुंग लकार यूज करे, अभी लंग लकार यूज करे। लुंग लकार तो सामान्य भूत है, हम कहाँ भी जी. यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट. लंग लकार के बारे में कुछ है, मतलब वहां पे हाँ. कंडीशंस है, और अच्छा. परोक्ष के लिए भी है। लेकिन कथाओं में ऐसे उपयोग किए जाते हैं, अलग अलग उसकी ओके. विवक्षा से किए जाते हैं। ओके. ओके. थैंक ऐसा यू. कुछ रूल नहीं है कि ये अभी परोक्ष में बताना शुरू किया है तो पूरी कथा परोक्ष अच्छा. में ही बतानी है, ऐसा कुछ ओके. भी नहीं। ओके. ओके. थैंक यू. आचार्य तत्र ते पूर्वस्याः समे न इति एव उक्तं, तत्र सा ते ताः तस्य ते सा ते द्विवचनं समा समे समाः तत्र अपि हम्म, अस्तु, धन्यवाद। हाँ भरत जी पूछिए। तत्र तु पूर्वरूपं भवितुम् अर्हति, अस्तु, इङ्गः कथं? पदान्तादति इति आम्, एङ्गप्पदान्तादतिथि तु सम्यक्, परन्तु तत्र अ इति भवेत् रूपं खलु? भवितुम् अर्हति, अ अम् दोनों बन ओके, सकते हैं। अस्तु, स्वीकुर्मः तत्। अत् इस् अ प्रत्याहार in which even अनुस्वारः अपि अवर्णात् आगच्छति, आ अम् अनुस्वार everything is covered. ओके। अट् प्रत्याहारे अस्ति इति कृत्वा अम् इति प्रायः। अस्तु, अवगतं। तर्हि समीकरोमि, तत् चिन्ता मास्तु। अस्तु, अन्यः कः अपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? गीतेन्दर जी, आपको कोई प्रश्न है? No, ma'am, I've asked already. Thank you. Oh. And do you have a question? Yes, ma'am. There was a word swastha and something after it, and you said good health, and then I could not. देखिए वहां पर स्वस्थ अंतःपुरम ऐसा था। Yes, yes. हाँ, तो स्वस्थ मतलब खुद के, और स्वस्थ मतलब स्वस्थ होकर, ऐसा दोनों अर्थ निकलते हैं वहां पर। But Antahpuram is that room where he walks Yeah. around, inner chamber. नो, सी, अंतःपुर के दो अलग अलग अर्थ है। अंतःपुर मतलब सब रानियां, ऐसा भी अर्थ है। जो अंतःपुर में रहती है वो अंतःपुर ऐसा भी कहलाई जाती है। और अंतःपुर मतलब शयन कक्ष। And swastha antahpura. हाँ, अभी आप तीसरा अर्थ निकालेंगे तो स्वस्थ अंतःपुर ही, मतलब उनकी स्वस्थ रानियों के साथ, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना। Oh. स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य युक्त। एक क्षणम। His own swast. Yeah. Oh, okay, his own. स्वस्थ, नो, स्वस्थ, स्वस्थ इसका अर्थ क्या है? स्व मतलब खुद के, स्थ में रहना मतलब अपनी अंदर रहना। ये देखिए, स्वस्थ अंतःपुर, राइट? तो यहाँ पे रानियां है अर्थ, या फिर अपने अंतःपुर में, या फिर शयन कक्ष में। ऐसे अंतःपुर का दो अर्थ निकाले ना हमने, शयन कक्ष या फिर रानियां। तो यहाँ क्या अर्थ निकालना है? स्वस्थ अंतःपुर सन निवृत्तः अभवत्। अभी जो रानियां थी उनको स्वस्थ बनाकर, स्वस्थ मतलब
उनका स्वास्थ्य समीकृत्वा, अच्छा कर कर वह वापस चला गया और वहां सुख से रहने लगा। ऐसा भी अर्थ हम यहाँ लगा सकते हैं। एक अर्थ हुआ रानी अर्थ से। स्वस्थ अंतःपुरः सन, मतलब अपने खुद के अंतःपुर में रहकर वह सुखी हुआ, ऐसा भी अर्थ हम लगा सकते हैं। Yes, thank you. धन्यवाद। यस हरिणी। मैम मसूले का अर्थ क्या है? मस्से, मस्से मतलब ऐसे हाथ पर बड़े बड़े काले धब्बे निकल आते हैं ना, उसे मस्से कहते हैं। ठीक है मैम, ओके। धन्यवाद। स्वरांश राजन पूछिए। हाँ मैम, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी सारे जो लकार हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, अपार्ट फ्रॉम लट लकार, लोट लकार और वो चार जो वो वीडियो में दिखाया गया है। तो उसका कोई आप जगह बता सकते हैं जहां हम वो देख मैं सकते हैं? भेजती हूँ आप ग्रुप में भेज दूंगी। ग्रुप में है ना आप? हाँ मैम। हाँ, तो मैं ग्रुप में भेजती हूँ, वहां से देख लीजिएगा। ओके मैम। शैलाश्री, क्षमता। Ma'am, can you hear me now? यस, पूछिए। Ma'am, about the exam, I did my exam, but Vyakaran is something which is Sanskrit Vyakaran. I don't know, but I know Hindi and I understood the story, and whatever you used to explain, I have answered. But I have not made a record of my marks or whatever. So will it be there in your record? Yeah, you will get that. Even I will know your marks after some time. Okay. And you will get the certificate for that as well. Okay. I've just qualified, ma'am. I've just passed. It's okay. See, that's not, we are not school going kids, right? So that's okay. We are learning. It's a learning phase and it's good to give exams. It was very good, ma'am. I liked it. I like the exams very much. Very good. Thank you, ma'am. Shankara Shri Venkat Padmaja. Namaste, Mahoday. Namaste. Actually, I just wanted to know, Tara, Tama, are they pratyayas? Do they have all the lingas separately, and what are they called? Tamap tarap iti pratyayah asti. Tasya visheshana iva karyam bhavati. Oh, okay. And Jaise what is we use in English, comparative and superlative. Tara is comparative and tama is superlative. Okay. So how do we add? We'll just get to know with the experience by reading more. Go it slowly. We are not into pratyayas and how to use it. We are not doing that, It right? sounded well. It sounded good. That's why I just heard it. I don't want to, make a havoc of grammar. I True, wanted you Mahoday. to understand the beauty of the story. That's what my intention. That is what made it really interesting, this session. We didn't even know when we learned so many lakaras and all, the grammar aspect. So coolly covered. And Sati Saptami, what is this, Mahoday? Can you please just brief it? To be precisely, मतलब अत्यंत सुलभ भाषा में अगर आपको बोलना है तो क्या है, हमारे पास कोई दो घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना कब घटी है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वो घटना कब घटी है यह बताने के लिए दूसरी घटना का संदर्भ दिया जाता है। जैसे कि जब मैं सुबह उठी तो सूरज निकल चुका था। सूरज कब निकला था? अभी तो हम बता सकते हैं कि 6:45 सूरज निकल जाता है, लेकिन हमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बताना है? जब मैं उठी थी तो सूरज निकल चुका था। सूरज निकल चुकने का समय हमें मालूम नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या बताना है कि मैं जब उठी तब सूरज निकला। जब तब, जैसे वैसे, जहां वहां, ऐसे जहां वाक्य रचनाएं होती है तो वो जहां वहां, जब तब,
ये सब निकालकर सप्तमी लिखी जाती है। मतलब इंग्लिश में हम क्लॉजेस बोलते हैं ना, वैसा कुछ तो यहाँ पे रहता है सती सप्तमी। Okay. And one more thing, while splitting these words, Sandhi, we are trying to do. So sometimes I'm not clear with all the Sandhis. Only for now, I have covered Swara Sandhi. Visarga Sandhis are also fine. The other one, Vyanjana Sandhis, right? So that one, the Nakara, two times it comes. So when does it come? All these, can you just brief in the message at least? When does it come twice? It's What are the too problems? difficult to explain it in WhatsApp, but I will share some videos with you. Go through those videos, study it properly, then you will slowly understand it. That will be It's great. really Dhanyawad. difficult. Okay. I got it. And exam paper, can we verify it? Do we have an option to verify the whole paper once again? I just wanted to know. Yeah, mostly. You just mail it to Vyoma, they will explain the process. Or once, I think in the next class, I will try to, share the screen and show you. Okay. Madam, And just once, like you said, it didn't take much long. It was Yeah. really good. Dhanyawad, Madam. but madam, in Vyoma, once we finish the exam, Hmm. if we just go back to the exam, Yeah, we just actually come, that you happens, can see but all I the don't answers know. are there. Yeah. All the answers that I we don't know, gave. but many people are complaining we couldn't see, we No, couldn't no, check. I just got it immediately. I was not able to note down everything. Because of that, I'm still unsure of my You can wrong go back, answer. even now, we can go back and you can see all the answers that you Even gave. now again, Yeah. it you just can. said that It you is have there taken. forever. You No, can't if you access it. want to re-attempt him, they will not allow. But Not if you want to re-attempt. see it, they will allow you. Even I'll just check it once more. Try it once again. The exam I took 2 years ago, I can still see them. Oh, okay. It's always there. Dhanyawad. Yeah. अस्तु तर्हि समापयामः प्रार्थनां कुर्मः अस्तु प्रश्नाः सन्ति वा इतोपि भाग्यलक्ष्मी जी पूछिए फिर हम आपका प्रश्न लेके मम प्रश्न नमस्ते आचार्य नमस्ते मम प्रश्न अन्यै पृष्टं तदेव आसीत् प्रश्नाय परीक्षायाः अस्तु तर्हि समाधानम् अभवत् वा उत्तरं मया न स्वीकृतं मम स्क्रीन् मध्ये उत्तरं न आयाति अस्तु अस्तु तर्हि पश्यामः प्रायः अग्रिमे वा इतोपि अग्रिमे क्लास् मध्ये अहम् अत्र शेर् कृत्वा दर्शयामि अस्तु आचार्य धन्यवादः धन्यवादः अस्तु प्रार्थनां कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादाः धन्यवादाः आचार्य धन्यवादः महोदय धन्यवादाः